मेमोरी मेमोरी किससे बढ़ानी चाहिए, या चीज़ों को याद करने के कौन से तरीके होने चाहिए। एक तरीका तो आपके सामने है, इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड, ये था रटने का तरीका। दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, मेरे ख्याल से लिखने का तरीका। रिडक्शन इन फोर्स ऑफ, मगर क्या इनके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है जिसमें इंसान के पास जो आप इनपुट ले रहे हो पढ़ के या फिर सुनकर, तो वो लॉन्ग टर्म के में आपको याद रहे, सालों भर आपको चीज़ वो याद रहे। ऐसी कौन सा तरीका हो सकता है, हम खुद नहीं बताते। जिम क्विक से ही पूछ लेते हैं। जिम क्विक कौन है? जिम क्विक एक मेमोरी कोच है, उनकी एक टेक्निक है फास्ट, FAST। उनसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, सर जी मैंने एक टेक्निक ड्राइव की है जिसका नाम है FAST, फास्ट, यानी कि फॉरगेट, एक्टिव, स्टेट और टीच। वाओ, तो क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फास्ट का मतलब क्या है, F का क्या मतलब है, AST का क्या मतलब है? एब्सोल्युटली। मेरी टेक्निक के मुताबिक फॉरगेट का मतलब है कि आपके पास एक चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप पढ़ने लगे हो, उसके बारे में आपके पास जो भी पिछली नॉलेज आपके पास है, थोड़ी बहुत अगर है, ज़्यादा है, उसको आप बिल्कुल फॉरगेट कर दो। आप कहोगे मेरे पास उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैं नए सिरे से स्टार्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को पढ़ने में। ओके, तो ये ए का क्या मतलब है इसमें? ए का मतलब यहाँ पर है एक्टिव होना। उस टाइम पर आप मेंटली एक्टिव होने चाहिए, किसी और ख्यालात में नहीं गुम होने चाहिए। या चीज़ आप पढ़ रहे हो, शीलिंग का फैक आप पढ़ रहे हो, तो एक्टिव होकर ध्यान से उसको थॉरली पढ़ना है आपने। ये ए का मतलब है। एस का क्या मतलब है? एस का मतलब है स्टेट। स्टेट का ये मतलब है कि आपको अपनी स्टेट मालूम होनी चाहिए कि आप किस स्टेट में हो अभी। आप एक इमोशनल स्टेट में हो या किस स्टेट में हो, तो स्टेट अपनी ठीक करें और फिर उसको एक्टिवली उसको पढ़ें। स्टेट वाले जो पोर्शन होगा, स्टेट वाला जो पार्ट होगा, उसी में आपको ये भी देखना है कि आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं है। लाइकवाइज आपके आसपास कोई मोबाइल आपका अगर तो पड़ा हुआ है जिसमें आपको बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी डिस्ट्रैक्शंस में इजाफा होगा और आप एक्टिवली थॉरली उस चीज़ को याद नहीं कर पाएंगे। तो उसी को सही तरह याद करने में आपको अपनी स्टेट डिफाइन करनी होगी कि आप कौन से इमोशंस की स्टेट में अभी हैं आप, और कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है। डिस्ट्रैक्शन हैं तो उनको हटाएं पहले। वाओ, तो टीच रहेगा यार। तो टीच का ये मतलब है कि आप दूसरों को सिखाएं। एब्सोल्युटली। टीच का ये मतलब है कि आपके सामने अगर 3 साल का बच्चा भी है तो आप उसको भी अगर वो टॉपिक समझाएंगे तो भी आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। आपके सामने कोई और भी है तो उसको भी आप सिखा सकते हैं आराम से। तो अगर सिखाएंगे तो सिखाने से आप खुद भी सीखेंगे और आपकी मेमोरी में वो चीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रहेगी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आवर वीडियो। तो फास्ट की टेक्निक है, मैंने खुद इम्प्लीमेंट की और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। उसके अलावा अगर हम देखें तो टीचिंग की टेक्निक तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है। जब मैं अपने 9th के बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स दे रहे होता था तो चीज़ याद करने के लिए मुझे टीचिंग का जो सीन था वो इस तरह से मैं करता था कि मेरे सामने कोई बेजान चीज़ भी होती थी तो मैं उसको भी समझाता था। मेरे सामने कोई पिलो भी पड़ा हुआ है तो मैं पिलो को भी समझाता। तो समझाने से आपकी चीज़ आपको खुद समझ आता है, सही तरह आपको चीज़ याद रहती हैं। ये बहुत ही मौसी टेक्निक है। तो यू कैन इम्प्लीमेंट इन दिस थिंग इन योर लाइफ एंड इट विल डेफिनेटली गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। उसके अलावा फास्ट की पूरी टेक्निक बहुत कमाल है। तो अगर आप इसको अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी स्पीड और मेमोरी कैपेसिटी बढ़ेगी और आप अच्छी तरह चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकेंगे। So, what is the conclusion? Conclusion is that forget about everything you know about that particular topic before. तो उस जो चीज़ आप उसके बारे में जानते हो पहले से उसको फॉरगेट कर दो, नए सिरे से उसको याद करना स्टार्ट करो। याद कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, एक अपने एक्टिवली उसको याद करना, मतलब एक्टिव हो जाना है सही तरह। आपने बाकी दिमाग खाली कर लेना, बाद दिमाग में जो भी और थॉट्स आ रहे हैं उनको साइड पे करना है। एक्टिवली थॉरली उस चीज़ को रीड करके उस चीज़ को याद करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने स्टेट को डिफाइन करना है, आप किस स्टेट में हो, आप इमोशन से किस इमोशन की स्टेट में हो, आप अभी गुस्से में हो, आप अभी ज़्यादा कोई इमोशनल हो गए हो, रोने वाला सीन हुआ है, उस स्टेट को आपने डिफाइन करना है। और आप आसपास जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सबको आपने साइड पे कर देना है, उनको अपने आप से दूर कर देना है। डिस्ट्रैक्शंस को आपने साइड पे कर देना है, उनको दूर कर देना अपने आप से। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस चीज़ के लिए। उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है टीच बहुत ही मौसर, बहुत ही कमाल की टेक्निक है। आपने दूसरे को सिखाना है या फिर आपके साथ कोई बेजान सी चीज़ भी है, एक
टेडी बेयर भी पढ़ा है तो अब उसको भी सिखा सकते हैं। ओके, तो ये कंक्लूजन था वीडियो का। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी आपको कोई वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दें इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।